जय श्री राम। जय बजरंग। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज सुनाएंगे श्री राधे श्याम रामायण का सीता हरण का चौथा भाग। भगवान वन में विरह व्याकुल होकर पूछ रहे हैं, जटायु से मिले और सबरी से मिलेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। जय बजरंग बली। इस प्रकार पहुँचे जब ही आश्रम में रघुराय, सोने कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर उस राज हंसिनी को, सिंहों गर्जो इतना कह दो देखा मैथिली नंसिंघनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तो ही बतला वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृतिवता चंद्रानन की किशोर किशोरी चकोर गई, जो पत्नी व्रत वाले पति की वह पतिव्रता किशोर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ सीता को आज खोजते थे, वन वन में उस वनवासिनी को बिरही की भांति टेरते थे। अभी हो गलीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आश्चर्यपूर्ण आंखों से सूर्य अद्भुत चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाए यहाँ बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। बिरहा तुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं, सब घट के पट की जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था, माया समेत है राम धन्य यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुखराम, जहाँ अधमरा गिद्धवा कहता था श्री राम। उस मुदती आंखों के आगे बेदया भरी आंखें पहुँची, अधमरे गिद्ध के कंधों पर बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। पहुँची आवाड़ी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंदे ही बोला इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो, हाँ राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गद गद हो प्रभु कहे उठे मैं ही हूँ वह राम, इधर आज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। या सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नयन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हाँ राम एक राक्षस दक्षिण, हाँ राम ले चला था उनको, हाँ राम लड़ा हूँ मैं उनसे, हाँ राम छुड़ा न सका उनको। हाँ राम ने बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो, हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम ये रूप निरखने दो। ते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। अच्छा जाओ हे भक्तराज जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो लिया कर चले राम को तुम। सुनकर लगा तड़पने वहाँ फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हाँ राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार,
बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। तो मायापति से मिलता है उसकी मत ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। बेफल सबरी के झूठे थे या लिखा हुआ सूर सागर में है, हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, या बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर है। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लकड़ से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन भेरों में है प्रेम भरा लो एक भेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला हकार मगर मन में कुछ खटका बना रहा, अंतर्यामी की आंखों से या भेद भला कब छुपा रहा। या कथा अगाड़ी आएगी दौड़ा गिर जाकर गिरा वही, रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही। जिस समय लखड़ के शक्ति लगी श्री हनुमान वहलाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, या भाव यहाँ का ऊंचा है, लेखनी हमारी नीची है भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद, बड़ा भक्ति में रही है कब किसकी मर्याद। भिलनी तो सच्ची भक्ति है भक्तों में नहीं जमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ या भक्ति मार्ग अलवेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खाड़े की धारा है, मैं अपने मन की कहता हूँ मुझको तो प्रेमी प्यारा है। या सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेमिनी बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बन कर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी है वनवासिनी बतलाओ कुछ राय, कहा जाए किससे कहें क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बाउली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वही पधार महाराज सीता की सुध मिल जाएगी,
जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। या सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप। जो ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण के तन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल राही अनन्य भक्ति का है। जय श्री सीता हरण यहीं समाप्त है। आगे की कथा है श्री सुग्रीव की मित्रता, कल सुनाएंगे। जय श्री राम।